नमस्ते। मैं आचार्य सुशीला। आज हमारे बाल घने रहें, काले रहें और झड़े नहीं, उसमें शाइनिंग हो, बाल पतले हों और सुंदर दिखाई दे, इसके लिए कुछ नुस्खे आपके समक्ष लेकर के आई हूँ। तो इसका प्रयोग करिए, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जो नाखून हैं, उस नाखूनों को ऐसे रगड़ें। इस तरह से हम अपने नाखूनों को 5 मिनट तक रगड़ेंगे। तो हमारा बाल है वो धीरे धीरे करके अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद में हमें क्या करना है, जैसे मैं आपके समक्ष अभी बैठी हूँ, ऐसे इस प्रकार से ये स्थिति है वज्रासन की स्थिति। जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो वज्रासन में क्या होता है, वज्रासन में जैसे एकदम से बिल्कुल से हमारे ये थाइज और अपनी पिंडलियाँ हैं वो चिपकी हुई, और पीछे का जो भाग है, हमारी एड़ियाँ हैं बाहर की तरफ खुली हुई, और उस पे हमारे नितंब रहेंगे, और कमर गर्दन हमारी पीछे से एकदम बिल्कुल सीधी रहेगी। इससे क्या होता है कि यहाँ का जो ब्लड है, कि यहाँ बस ये पैर बंद जाने से और हमारा यहाँ का जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा, तब हमारे मस्तिष्क में, हमारे बालों में, हमारी आँखों में, हमारी नाक में, हमारे कानों में, हमारे मुख, जेब, जो भी हमारे दांत जो भी है, हमारा जो यहाँ का हार्ट वगैरह सारे हैं, इस पर ब्लड अच्छे से ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये सारे अंग हैं वो अच्छे हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप इस वज्रासन में बैठें। दूसरी बात, अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मतलब इस सिर्फ वज्रासन में बैठने से ही हमें अकेला लाभ नहीं मिलने वाला। हम वज्रासन में तो बैठ जाएंगे, लेकिन हमारे शरीर को जब हम अपने न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो हमारे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। अगर न्यूट्रिशन का जब हम प्रयोग, सूक्ष्म न्यूट्रिशन है उसका प्रयोग करेंगे तो हमें दिन प्रतिदिन, रात दिन मतलब फ़ायदा होगा। उसके बाद में न्यूट्रिशन का प्रयोग हम जब करेंगे तो ये हमें प्रोटीन है, हमें और हमारे शरीर को जो भी पोटेशियम है, कैल्शियम है, जो हमें मिलना है, वो उन चीज़ों का प्रयोग अपन को करना है। उसके बाद में जैसे हम करें तो एक जैसे अपना बालों की केयर करें, बालों को मतलब धोते हैं तो मतलब एक तो खारा पानी नहीं होना चाहिए, मीठा पानी होना चाहिए। अगर खारा पानी होगा तो उसके अंदर परत जमेगी, और फिर उसको अच्छे से सुखाएं। अच्छे से सुखा करके जैसे सप्ताह में 2 बार धोएं या 3 बार धोएं, उसको धोएं और फिर अच्छे से सुखाएं। और सुखाएं तब भी उसको मतलब क्या है कि एक जैसे अपन वो कपड़ा लेते हैं ना, तौलिया, तो उस तौलिए से हमारे सर को जब धो करके आते हैं तो उस तौलिए को लपेट के पूरा लपेट करके अपने पूरे जो बाल हैं उसको गर्माहट देना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या है कि गर्माहट मिलेगी और उस गर्माहट से वो सूखेंगे, और फिर उसके बाद में उस बालों को पूरा ऐसे करके कॉटन के कपड़े से, फिर तौलिए से जैसे भी उसको सुखाएं। सूखा करके उसमें अच्छे से मतलब ये सॉरी थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ, जैसे मतलब दही है, छाछ है, और उसमें दही में और जैसे मेथी है, पहले मेथी भिगो दें, भिगो करके उसके अंदर मेल्ट कर लें और उसके अंदर वो दबा के फिर वो उसको 1-2 घंटे उसको लगाए रखें, और लगाए रखेंगे 1-2 घंटे लगाए रखेंगे, फिर उसको साफ़ कर लेंगे। फिर वो धोने वाली स्थिति आपके समझ आएगी, और फिर उसको वैसे गर्माहट दे करके और फिर साफ़ करके फिर मतलब हमारा जो शरीर सिर है उसको तेल
कि चम्पी करें, ऐसे करके अपनी अंगुलियों से, ऐसे ऐसे अंगुलियों का ऐसे करके ऐसे ये अपने तेल की चम्पी करें। अगर दिन में अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो रात को लगा करके इसे चम्पी करके और सोएं, फिर सुबह आप उससे साफ़ कर लें। और साफ़ करने के लिए भी आप मतलब दही का, छाछ का, और अपना जैसे ये होता है ना आंवले का तेल है या फिर सरसों का तेल भी अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है। दही से धो करके और सरसों का तेल लगा लेने से, जैसे हमारे तो झुंझुनों में मतलब हल्का पानी है, वो पानी इस बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उससे बाल काले भी रहते हैं और सुंदर रहते हैं, शाइनिंग रहती है, चमक रहती है, पतले रहते हैं और लंबे भी हो जाते हैं, गहने भी हो जाते हैं। तो मैं तो जैसे मतलब वो छाछ वगैरह या दही वगैरह है उसको ले करके, तो दही लेते हैं तो हमारे जैसे सर में वो क्या है कि उसमें वो मक्खन होता है, वो अंदर लग जाता है, जिससे बहुत फ़ायदा होता है। तो जैसे कभी कभार जैसे अपन तेल का प्रयोग न करके अगर मक्खन का, घी का प्रयोग करते हैं, ऐसे घी को गर्म करके उसको लगाएं तो 1 महीने के अंदर, और उस घी लगाने से मतलब बालों में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आपने देखा होगा जैसे जापे में जैसे डिलीवरी के बाद जब महिलाएं 1 महीने का रेस्ट करती हैं तो उसमें मतलब वो घी लगाया जाता है तो उसके बाल घने हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं और सुनहरे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, इस प्रकार से होता है। तो इस चीज़ का प्रयोग ज़रूर करें। लेकिन कभी कभार क्या है, बच्चियों को ऐसी समस्या आती है कि वो उससे स्मेल आती है तो वो करना नहीं चाहती, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। तो इससे करने से हमें फ़ायदा मिलता है। और फिर जैसे देखिए वो अगर नहीं लगाएं, वो लगाना तो वही है, अगर नहीं लगाएं तो आपको क्या करना है, मतलब एक तो गेहूं का तेल, बादाम रोगन और ये आंवले का तेल, और इस प्रकार से ये 2-3-4 प्रकार के तेल हैं, उसको मिलाएं और मिला करके उसकी मालिश करें तो इसका रिजल्ट है आपको जल्दी से आने लग जाएगा। या दिव्य की इस तेल है उसका प्रयोग कर सकते हैं आप, उसका भी रिजल्ट अच्छा मिलता है आपको। और सबसे ज़्यादा हमें मतलब क्या करना है कि हमें अपने शरीर को पोषण देना है। अगर पोषण हमारे शरीर को नहीं मिलेगा तो हम स्वस्थ, हमारे बालों को सही नहीं कर सकते। अपने शरीर को स्वस्थ नहीं करेंगे तो बालों को कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अपनी चिंताएं हैं, अपना जो तनाव है, हमारी जो अंदर जो भी कोई कुंठाएं हैं, हमारे अंदर जो भी कोई समस्याएं हैं, उस समस्याओं का निदान करें, तनाव न होने दें और मस्त रहें, खुश रहें। तो सबसे बड़ी बात है ये, मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपका शरीर में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। तो शरीर में वृद्धि होगी तो बालों में वृद्धि अपने आप हो जाएगी। उसके बाद में अपन को मतलब सुबह से लेकर के शाम तक की जो दिनचर्या है, अपना दिनचर्या जैसे सुबह का कब उठना है, ये इसके बारे में मैं डाल चुकी हूँ कि दिनचर्या के बारे में। तो कब उठना है, कब अपन को स्नान करना है, कब हमें योगासन करना है, कब हमें खाना खाना है, कब कितना खाना खाना है, कब कितना खाना नहीं खाना है, योगासन खाना खाने के बाद करना है या पहले करना है, या फिर शाम का भोजन कैसा करना है, या फिर सोना है तो हमें किस करवट सोना है। इस प्रकार से हम सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद में खाने में हम अपने जो सारे जो न्यूट्रिशंस हैं हमारे, जैसे प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है, वसा है और ये सभी प्रकार के जल है, जल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। अगर जल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और मस्त रहेंगे। तो ये सारे न्यूट्रिशन हैं, विटामिन, सभी ये सब प्रकार के न्यूट्रिशन, विटामिन और ये हैं, ये तो मतलब क्या होता है कि हमें हमेशा लेनी होती है, तो इसको हमेशा लेने का प्रयास करें। और अगर ये हम अपना भोजन संतुलित होगा, सब प्रकार की चीज़ें, सब प्रकार के न्यूट्रिशन इसके अंदर होंगे तो हमें ऑटोमेटिक हमें फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद में जब हम देखें तो सबसे बड़ी बात ये है कि एक ऐसे नुस्खे का भी प्रयोग करें। जैसे मतलब आप सुबह सुबह उठते हैं तो प्याज है,
उस प्याज लाल प्याज होता है, और बाकी लाल प्याज नहीं मिले तो आप सफ़ेद प्याज ले सकते हैं। उसको घस के और फिर छलनी से उसको दबा दबा के उसको छान करके उसका रस निकाल लें, उसमें शहद मिला करके, और उसको सुबह और शाम दोनों वक्त खाली पेट चाटें। उससे बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है आपको। और एक नुस्खा जो आपको मैं अभी और बताने वाली हूँ, जो मतलब क्या है कि उसमें सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, जैसे अपना एक ऑनियन जैसे प्याज है, उस प्याज को ले लीजिए, 2 प्याज ले लेते हैं। 2 प्याज लेंगे, वो प्याज है मतलब उसमें ज़्यादा वो रस से ज़्यादा नहीं, गिल्ले नहीं हो, सूखे सूखे से होने चाहिए। जैसे गर्मियों में प्याज हम रख देते हैं, फिर वो थोड़े सूख जाते हैं, सूखे सूखे में वो लें। और फिर उसमें क्या है कि सल्फ़र होता है, तो क्योंकि हमारे जैसे हम प्याज काटते हैं तो हमारी आँखों में वो जलन सी होती है, वो सल्फ़र की वजह से होती है, तो वो हमारे इस बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद में आता है जैसे लहसुन। लहसुन आता है, तो उस लहसुन को अपन को क्या करना है, मतलब कम से कम इतनी बड़ी कटोरी सी, इतनी बड़ी कटोरी है वो लहसुन जैसे फूल भर लेते हैं, जैसे 2 या 3 जो गांठ होते हैं अपने लहसुन की वो ले लें। पूरा लहसुन की गांठ होती है ना, वो इतना बड़ा सा होता है, वो 2-3 ले लें और उसको छील करके और उस प्याज के अंदर, प्याज को पहले मिक्स कर लें मिक्सी में, और फिर उसमें उस लहसुन को डाल दें। फिर उसके बाद हम क्या करें, करी लिप्स होती है ना, वो ये अपने मीठा नीम होता है, उस नीम की जो पत्तियां हैं, इतनी सी नीम की पत्तियां हैं, वो उसके अंदर डाल दें। और फिर उसके अंदर जैसे प्याज को अपन ने जैसे मिक्स किया है, तो उसमें 2 चम्मच भी अपने सरसों के तेल के डाल के, फिर वो उसके साथ पानी के साथ मिक्स नहीं करना है प्याज को, और उस तेल के साथ 2 चम्मच तेल डालेंगे सरसों का, उसमें मिक्स करके फिर लास्ट में जा कर के क्या करेंगे, वो कैरी पत्ता, ये अपने नीम के पत्ते हैं, मीठे नीम के पत्ते को डालेंगे। उसके बाद में अपन उसके अंदर वो डालेंगे क्या, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कलौंजी का तेल भी थोड़ा सा अपन उसके अंदर डाल सकते हैं। तो उस कलौंजी के तेल को भी थोड़ा इसके अंदर मिक्स करें, और फिर इसमें मतलब कम से कम 150 या 200 ग्राम सरसों का तेल फिर से डालें, और 100 ग्राम अपना खोपरे का तेल है वो डालें। और फिर उसको वो अपन ने जो मिक्स बनाया है, एक लेप बनाया है, उस लेप को अलग रखें, और एक कढ़ाई लें। उस कढ़ाई जैसे वो मतलब लोहे की हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बाकी एल्युमिनियम की भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि लोहे की कढ़ाई लें, और उसके अंदर उसे स्लेब है वो जो हमने बनाया है, मिक्स किया है, उसको उसके अंदर डाल दें, और फिर उसमें वो तेल डाल दें, जैसे सरसों का और खोपरे का, वो तेल डाल करके और धीमी आंच पर, और उस पर धीरे धीरे पकाएं। और पकाने के बाद में वो इतना थोड़ा जैसे ब्राउन कलर का जब हो जाए, ज़्यादा आंच न रखें, पहले 2 मिनट अपन जैसे कढ़ाई को गर्म होगी तो उस टाइम तक हम आंच ज़्यादा तेज़ रखते हैं, फिर उसके बाद में धीमी आंच कर देते हैं। अगर कढ़ाई गर्म हो जाती है और थोड़ा तेल भी थोड़ा सा गर्म हो जाता है, उसके बाद में आंच को धीमा करें, और धीरे धीरे अपना जो कुर्छा है उसको चलाते रहें, और फिर उसको गर्म इतना करें कि वो ब्राउन कलर का हो जाए। उसके बाद में और क्या है कि उसको अपन ठंडा करें, और ठंडा करके और उसको, इसमें एक बर्तन है, शीशी जो होती है अपने सफ़ेद कांच की शीशी होती है, सफ़ेद कांच होता है उसकी शीशी, उसमें उसको भर लें, शीशी हो या डिब्बा हो, कुछ भी हो कांच की, उसमें भर लें। और भरने के बाद में और हमेशा धीरे धीरे उसको ऐसे करते रहें, तो वो चम्पी करते रहेंगे, और फिर शाम को करें और सुबह धो लें। इस प्रकार से करें, धोने की आपको वही स्थिति, खाने की स्थिति वही। और फिर जैसे आसनों में जैसे मैंने आपको वज्रासन बताया है, और एक आसन जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो बहुत ही सुंदर है,
और शीर्षासन और एक सर्वांगासन, ये 2 आसन हैं वो इतने अच्छे हैं इसके लिए, तो उसको करेंगे तो आपको रिजल्ट है वो तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। तो सर्वांगासन और शीर्षासन करें। शीर्षासन का वीडियो मैंने आपको डाल दिया है, वो उसको देखें। और सर्वांगासन का मैं अब आपको करके बताती हूँ कि इस प्रकार से आप सर्वांगासन करें। और अगर इस तरह से करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे बाल हैं घने हो रहे हैं। हालांकि एज मेरी 52 हो चुकी है, लेकिन मेरे बाल हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और काले भी हैं और मतलब घने भी हैं। कभी कभार तो बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं, जैसे मतलब पोषक तत्व जब मैं लेती हूँ तो इस प्रकार से जो इसका प्रयोग जब करेंगे तो ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। और अगर बेनिफिट मिलता है तो आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हमें ये बेनिफिट मिला है, तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। तो अब मैं चश्मा को उतार देती हूँ और अपना ये सर्वांगासन जो मैं आपको करके बताती हूँ। ऐसे करके धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर लाएं, ऊपर लाके धीरे धीरे अपने पैरों को इस प्रकार से ऊपर उठाएं। इससे क्या होगा, यह है सर्वांगासन। पहले अपन जैसे इस प्रकार से अपन करते हैं तो विपरीत करणीय आसन होता है, तो इसका अभ्यास करें और धीरे धीरे नहीं हो रहा है तो इस विपरीत करने के बाद में आप सर्वांगासन का, ये है सर्वांगासन, ये सर्वांगासन का अभ्यास करें। फिर धीरे धीरे अपन शीर्षासन की ओर जाएंगे। शीर्षासन जल्दी से नहीं करना है, शीर्षासन को तो धीरे धीरे अभ्यास करके ये सर्वांगासन है। इससे क्या होगा कि हमारा जो ब्लड है पैरों की तरफ रहता है वो हमारे सर की तरफ जाएगा। सर की तरफ जाएगा तो हमारे सर में जब ब्लड हमारे शरीर में जाएगा तो हमें फ़ायदा तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो वो क्रिया है वो होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ हर प्रत्येक बाल पर अपना जो ब्लड पहुँचेगा तो हमारे बाल घने चिकने सॉफ्ट और मुलायम काले हो जाएंगे। तो इससे इसका प्रयोग करें। फिर धीरे धीरे इसको धीरे धीरे वापस लाना है। इस आसन को जब भी हम करते हैं तो इस आसन को अपन को झटके से कभी नहीं करना, धीरे धीरे अपने इसको लेके आना है। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इस साइड से भी करके मैं आपको बताती हूँ। ऐसे इस प्रकार से आने का प्रयास करें। तो ये हुआ हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो, जिसको शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। दूसरों तक ये वीडियो पहुंचाने का प्रयास करें ताकि हमें फ़ायदा हो। तो अब चाहती हूँ मैं सुशीला आपको अपनी वाणी को विराम देना। तो जय हिंद, जय भारत।